मैथ्स भाई अंशुल बघेल चैनल में आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, कल हमने मांग के बारे में चर्चा की कि मांग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और मांग अनुसूची या बाजार मांग अनुसूची की पर चर्चा की। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मांग वक्र। जैसा कि हम कल चर्चा की हमने कि मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग सूची अनुसूची। दूसरी थी हमारी कौन सी? व्यक्तिगत। दूसरी थी बाजार। तो वहीं मांग वक्र भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। दोस्तों, मांग वक्र का मतलब क्या होता है कि मांग वक्र भिन्न भिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा के बीच में जो संबंध होता है उसे एक वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे मांग वक्र के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक है वस्तु की कीमत, दूसरी है मांग मात्रा। क्योंकि यदि जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राफ पेपर पर हम जो भी आकृति निर्मित करते हैं वहाँ दो एक्सिस काम में लेते हैं। यहाँ भी वही प्रक्रिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ वस्तु की मात्रा ली गई है और यहाँ पर लिया गया है कीमत और वस्तु की मात्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, उपभोक्ता वस्तु की इकाइयाँ कम खरीदने लगता है। एज एग्जाम्पल, ये मार्कर है, अगर इसकी कीमत आज 25 रुपीज़ है, वहीं यह मार्कर 40 रुपये में हो जाए तो इसकी जो मांग है ऑटोमेटिक कम होने लग जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता इस मार्कर के स्थान पर चौक का प्रयोग करने लग जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता के लिए यह मार्कर पहले की अपेक्षा अधिक महंगा हो गया है। दोस्तों, वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध होता है और इस संबंध को जिस रेखा के द्वारा दर्शाए जाते हैं उसे हम मांग वक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कीमत है 10 रुपये, कीमत 8, कीमत 6, 4, 5। 10 रुपये कीमत है तो वस्तु की जो मांग है वो क्या होगी? बहुत अधिक होगी। कम होगी। कीमत अधिक होने पर वस्तु की मांग कम होगी। या 10 रुपये कीमत है, यहाँ मांग क्या होगी? कम होगी। वहीं 8 रुपये कीमत घट गई, मांग बढ़ गई। अधिमात्रा खरीदेगा दोस्तों। जैसे जैसे कीमत घट रही है वो वस्तु की अधिक इकाइयों का, इसे हम क्या बोलते हैं? मांग वक्र, डी फॉर डिमांड। क्या है? डिमांड करो। इसकी आकृति कैसी होती है? नेगेटिव स्लोप वाली। कैसी होती है दोस्तों? नेगेटिव स्लोप की होती है। अर्थात कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत मांग वक्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। वहीं अगर हम बाजार मांग वक्र की बात करें, इसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत मांग वक्र। वहीं अगर हम बाजार मांग वक्र की बात करें तो बाजार मांग वक्र का है कि सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा और उनकी कीमत को अगर हम ग्राफ के द्वारा अंकित करें उसे हम बाजार मांग वक्र कहते हैं। अर्थात बाजार अनुसूची को अगर हम ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो जो मांग वक्र बनता है उसे हम बाजार मांग वक्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि देखो कैसी इसकी शेप है। एज एग्जाम्पल, मान लीजिए
हम बाजार में ये चीज़ आप जानते होंगे कि बाजार में एक उपभोक्ता नहीं होता है, बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं। एक एग्जाम्पल, उपभोक्ता ए, उपभोक्ता बी, उपभोक्ता सी और उपभोक्ता डी। ये चार क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। और दोस्तों ये क्या होगी, हमारी कीमत। कीमत किसी वस्तु की 100, 80, 70, 60, 50, 40। दोस्तों उल्टा भी ले सकते हैं आप, यहाँ 40 शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 रुपये कीमत है, ए उपभोक्ता है वो वस्तु की 100 इकाइयाँ ही खरीदता है। बी उपभोक्ता वस्तु की 80 इकाइयाँ खरीदता है। सी उपभोक्ता वस्तु की 40 इकाई खरीदता है। और डी उपभोक्ता वस्तु की 20 इकाई खरीदता है। अगर इन दोनों के संबंध को ज्ञात करें तो ये हमारा कौन सा होगा, व्यक्तिगत। अगर इन दोनों को एक साथ या तीन सब को एक साथ जोड़ दें और एक क्या निकालें, अनुसूची निकालें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाजार अनुसूची के नाम से जानेंगे। यानी ये चार लोग क्या बना रहे हैं, एक मार्केट का सर्कुलेशन बना रहे हैं। ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी विभिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं को यदि हम ग्राफ पर अंकित करें या ग्राफ पर हम क्या दर्शाएं, तो उससे जो वक्र बनता है उसे बाजार मांग वक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बाजार मांग वक्र दोस्तों कितनी होगी, तो बाजार मांग वक्र का मतलब हो गया मार्केट डिमांड। यहाँ 100, 80, 40 और 20 सबको जोड़ देंगे। 100 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 20, दोस्तों कितना हुआ ये, 180 और 40 220 और 20 240, कितना हुआ, 240। ऐसे ही यहाँ पर 80, 60, 50, 40 और 20, यहाँ पर 60, 50, 40, 30, 20, यहाँ पर 30, 20, 10, 5 और 2, यहाँ पर 10, 5, 2, 3, 2 और 1। अगर इन सब को हम क्या करते जाएं दोस्तों, जोड़ते जाएं, तो क्या निकल आएगी, हमारी बाजार मांग वक्र निकल आएगा। क्या निकल आएगा, बाजार मांग वक्र। और बाजार मांग वक्र में ये कीमत और ये कीमत क्या रहती है दोस्तों, इनसे जो वक्र बनता है उसे हम बाजार मांग वक्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसमें हम चार वक्र बना सकते हैं, ए बी सी डी। देखो कैसे दोस्तों, ये बात समझ लेते हैं आप लोग। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटे दोस्तों, और ये संगणक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12th वाले बच्चों के सबसे ज़रूरी है, और ये कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ यहाँ ए का मांग वक्र, दोस्तों ऐसे ही बी का मांग वक्र, मान लीजिए ए का मांग वक्र दोस्तों ऐसा है, ए डी ए। यहाँ कीमत प्राइस और मात्रा क्यू। दोस्तों अगला है बी का मांग वक्र, डी बी और डी बी। अगर हम इन दोनों से जो बाजार मांग वक्र का निर्माण करें, यहाँ पी एम और डी क्यू एम, तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी ये टोटल और टोटल दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़। यानी ये दूरी इन दोनों की दूरियों में क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। दूरी हमें माप में ये मेजरमेंट नहीं करना दोस्तों, हमने पीछे अभी निकाला कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो भी इनके द्वारा मात्रा खरीदी आती है वो मात्रा यहाँ पर लेनी है, यहाँ पर मात्रा लेनी और यहाँ पर लेनी है कीमत। उनके बीच जो वक्र बनेगा वो बनेगा दोस्तों कौन सा, बाजार मांग वक्र। दोस्तों समझ में आप लोगों को यहाँ तक आ गया होगा। अब हम चर्चा करें आगे, जो मांग के जो निर्धारक तत्व एलिमेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों काफ़ी टॉपिक इंटरेस्टेड है और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चैनल को तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे आगे के और लोग भी देख सकें। दोस्तों अगला है मांग के जो निर्धारण करने वाली मांग की कौन कौन सी चीज़ें हैं
वो कौन कौन सी हैं? मांग के निर्धारक। तो उसके मांग के निर्धारण के लिए जरूरी होती है एक तो वस्तु की स्वयं की कीमत। कौन सी है? प्राइस, प्राइस फॉर सेल्फ। तो वस्तु की स्वयं की कीमत, स्वयं की कीमत। दूसरी होती है दोस्तों उपभोक्ता की आय, जिसे हम क्या किसे डिनोट करेंगे? बाई या आई से डिनोट करते हैं। और दूसरी होती है कि उस वस्तु से संबंधित जितनी वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत। तो दो तरह की वस्तुएं होती हैं, प्रतिस्थापन और पूरक, जिसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। प्रतिस्थापन क्या होती हैं और पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो संबंधित वस्तुओं की कीमत है, संबंधित वस्तुओं की कीमत। वस्तु कौन सी आती है? प्रतिस्थापन और पूरक। और दोस्तों अगला, आप जानते हैं कि उपभोक्ता बाजार का राजा होता है, मर्जी का मालिक होता है। उसकी जो इच्छा होती है वो खरीदता है, इच्छा नहीं होगी तो फ्री में भी नहीं खरीदेगा, और इच्छा होगी तो महंगी से महंगी चीज़ खरीद के ले आएगा। तो उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद, उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन और भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत, प्रत्याशा। तो यहाँ पर हम रुचि, आदत, फैशन और कीमत, प्रत्याशा। अगर उपभोक्ता को लग रहा है दोस्तों, अगर उपभोक्ता को लग रहा है कि भविष्य में उक्त वस्तु की कीमत बढ़ने की या घटने की संभावना है तो उस वस्तु की मांग पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर मान लीजिए मुझे लग रहा है कि इस मार्कर की कीमत आगे क्या है, बहुत अधिक बढ़ने वाली है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों? स्टॉक करूँगा। क्या करूँगा? स्टॉक करूँगा। जैसा कि आप देखते हैं, जैसे पेट्रोल पंप संचालकों को मालूम चल जाता है कि अगले दिन पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ने वाली है, तो वह पेट्रोल का स्टॉक करता है, अर्थात लोगों को पेट्रोल क्या है देना बंद कर देते हैं वो। अगर उन्हें लगता है कि पेट्रोल सस्ती होने वाली है तो वो क्या है, सारी पेट्रोल को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये है कि अगर हमें लग रहा है भविष्य में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने वाली हैं तो हम वस्तुओं की कीमतों को, बढ़ने वाली वस्तुओं की कीमतों को हम क्या करते हैं, उनकी मांग अचानक बढ़ जाती है, और भविष्य की कीमत घटने वाली है तो उनकी मांग अचानक ही घट जाती है। उपभोक्ता की रुचि, अगर उपभोक्ता किसी चीज़ को अच्छी लगती है, जैसे शराबी के लिए शराब की मांग बहुत होती है, रुचि, आदत, फैशन, और इन्हें हम एक फलन के रूप में व्यक्त करें, जो एलिमेंट हैं फलन के रूप में व्यक्त करें तो वो कैसे करेंगे दोस्तों? डिमांड, डिमांड हो अगर एक्स, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ पी एक्स, वस्तु स्वयं की कीमत, दूसरी वस्तु की पी वाई और पी जेड की कीमत, और अन्य वस्तु की कीमत है उपभोक्ता की आय, जिसे हम आई या बाई से डिनोट करेंगे, और ट्रेडिशन, परंपरा, और ई से क्या होगा दोस्तों? ई का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, अन्य वस्तुओं की कीमत है। वस्तु की स्वयं की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमत है, उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत, फैशन। अगर इन चीज़ों में क्या होता है, बदलाव होता है, तो वस्तुओं की मांग में भी क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन होता है।
अब हम वस्तुएं, मैंने आपको अभी बताया, हमने एक हम चर्चा की थी कि संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों पूरक वस्तुओं की। पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? पूरक वस्तुएं और हीन, सॉरी हीन नहीं, प्रतिस्थापन। पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं। दोस्तों पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम एक साथ ही करते हैं। मार्कर की पूरक वस्तु क्या हो गई? इसके अंदर जो इंक है वो मार्कर की पूरक वस्तु हो गई। कार पेट्रोल, कार और पेट्रोल पूरक वस्तु हो गई। बाइक पेट्रोल, वाहन डीजल, ये सभी वस्तुएं कैसी हो गई? वाहन टायर, ये सभी वस्तुएं क्या हो गई? पूरक वस्तु हो गई। अगर एक वस्तु की मांग बढ़ती है तो साथ में दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ती है। वहीं अगर हम स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में चर्चा करें कि अगर अचानक ही चाय की कीमत बढ़ जाए, या प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब होता है कि एक वस्तु के स्थान पर उसके ग्रुप की दूसरी वस्तु से ही हम क्या है काम चला लें। एज एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल महंगी होती है तो हम क्या है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक जो भी चार्जिंग वाले वाहन हैं उनका उपयोग करने लगते हैं। समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? प्रतिस्थापन यानी एक के स्थान पर दूसरा प्रतिस्थापन। वहीं पूरक का मतलब उस वस्तु के बिना वो वस्तु अधूरी है। अगर इसमें इंक नहीं होगा तो इस मार्कर का कोई यूज नहीं होगा। और पूरक वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक ढाल वाला होता है। क्या होता है? ऋणात्मक ढाल वाला। और प्रतिस्थापन वस्तुओं का जो मांग वक्र है वो धनात्मक ढाल का पाया जाता है, क्योंकि उसका उल्टा संबंध होता है दोस्तों। अगर हम चाय की कीमत बढ़ती है तो हम क्या करेंगे? कॉफ़ी अधिक खरीदेंगे, क्योंकि चाय की कीमत बढ़ेगी तो चाय की क्या होगी? मांग घटेगी, तो लोग कॉफ़ी अधिक पसंद करेंगे तो कॉफ़ी मांग बढ़ेगी। वहीं पूरक वस्तु वे वस्तु होती हैं जहाँ दोनों की कीमत एक साथ बढ़ती है तो मांग भी क्या होगी? घटती है। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि शक्कर की कीमत और चाय की मांग। यहाँ दिया हुआ है शक्कर की कीमत और चाय की मांग, तो उनमें संबंध कैसा होता है दोस्तों? उल्टा संबंध पाया जाएगा। वहीं पूरक वस्तुओं में कौन सा है? कॉफ़ी और चाय। तो ये आपको समझाया हमने, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं दोस्तों। कम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जहाँ उसकी जो ग्रुप की वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है या घटती है तो संबंधित वस्तु की मांग पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे शक्कर और चाय, अगर शक्कर की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग घटेगी। यहाँ शक्कर या चीनी एक बात होती है दोस्तों, और यहाँ चाय। अगर हम शक्कर की कीमत क्या हो गई दोस्तों? बढ़ रही है, चाय की मांग घटेगी। वहीं तो दोस्तों जैसे चीनी की मांग घटी, चाय की मांग बढ़ेगी, क्योंकि चीनी की मांग घटने से चाय सस्ती होगी और सस्ती होगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। तो इस तरह का जो वक्र बनेगा दोस्तों वो क्या है? पूरक वस्तु का बनेगा। कम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि पूरक वस्तु का मांग वक्र कैसा होता है, तो इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव स्लोप। स्लोप भी कैसा होगा इसका? नेगेटिव। वहीं अगर हम प्रतिस्थापन वस्तु की बात करें, तो प्रतिस्थापन वस्तु में अभी आपको चर्चा की हमने कि इसमें संबंध कैसा होता है
कीमत और मांग में सीधा संबंध पाया जाता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो संबंधित वस्तु की मांग बढ़ेगी, वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी जो प्रतिस्थापन वस्तु होती है उसकी भी क्या होगी, मांग घटेगी या बढ़ेगी। एज एग्जाम्पल, अगर हम चाय अगर महंगी हो जाती है तो हम चाय को छोड़कर कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। अगर मार्कर महंगा हो जाएगा तो मार्कर को क्या है, छोड़ देंगे और चौक का उपयोग करने लग जाएंगे दोस्तों। तो इसे मांग वक्र होता है वो कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव स्लोप का होता है। तो एग्जाम्पल ले लेंगे कॉफ़ी और चाय का। यहाँ लेंगे दोस्तों कॉफ़ी और टी। टी की जो क्या है, मांग है, मांग, और कॉफ़ी की प्राइस। उसको ध्यान करना, इनमें हमें विपरीत ही लेना है, पूरा का उस स्थान बनना, दोनों विपरीत ही लेना है हमको। तो जैसे कॉफ़ी की कीमत बढ़ी, कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग घटेगी, साथ में चाय की मांग बढ़ेगी। अर्थात इन दोनों में जो संबंध होता है वो कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कॉफ़ी की जो कीमत थी वो यहाँ पर थी, ये थी कॉफ़ी की, मान लीजिए प्राइस ऑफ कॉफ़ी सी से, और टी की डिमांड टी क्यू से। वहीं अगर कॉफ़ी की कीमत घटी, कॉफ़ी की कीमत क्या हुई दोस्तों, घटी, तो चाय की क्या क्या हो जाएगी दोस्तों, टी Q1 और पी C1। तो इन दोनों का जो संबंध वक्र होगा वो कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिव स्लोप का होगा। कैसा होगा, अर्थात इस तरह का होगा दोस्तों। अगर हम बात करें इस तरह का होगा। यहाँ पर चाय की डिमांड और कॉफ़ी की कीमत, ये ए और बी, ये क्या है, डिमांड वक्र। कैसा हुआ, ग्राफ ढाल हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको, ये क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है कि अगर चाय और कॉफ़ी में से अगर चाय और कॉफ़ी एक वस्तु कैसी है, स्थानापन्न वस्तु हैं। अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की जो स्थानापन्न वस्तु होती है उसकी मांग भी बढ़ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। अभी आपको बताया हमने कि अगर हम डीजल की कीमत बढ़ती है तो डीजल के जो वाहन हैं उनकी मांग घट जाएगी, साथ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन हैं, चार्जिंग वाले वाहन हैं, उनकी मांग ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो डीजल की कीमत बढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो इन्होंने जो संबंध पाया था कैसा पाया था दोस्तों, पॉजिटिव पाया जाता है। अगला है मांग और आय का संबंध। दोस्तों जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसकी क्या है, मांग भी बढ़ती है। एज एग्जाम्पल दोस्तों, एज एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे मान लीजिए आप बाजार जा रहे हैं और आपकी जेब में 500 रुपये हैं, तो उस 500 रुपये में आप वस्तुओं की सीमित मात्रा ही खरीद कर लाएंगे। अगर वहीं आपके पास 2000 रुपये हो जाते हैं तो आप वस्तुओं की पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा खरीदेंगे। तो सीधा अर्थ क्या आया दोस्तों कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोक्ता अधिक वस्तुएं क्रय करता है। अर्थात मांग और आय में सीधा संबंध पाया जाता है। संबंध कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिव। संबंध कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिव। यहाँ पर है आय और यहाँ है मांग मात्रा। संबंध कैसा होगा दोस्तों, संबंध कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव होगा दोस्तों, लेकिन एक सीमा के बाद वस्तुओं की जो मांग है वो घटने लग जाती हैं। एज एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आज आप साइकिल से चल रहे हैं तो धीरे धीरे
अगर आपकी आय बढ़ती है तो साइकिल आप लोगों के लिए कैसी वस्तु हो जाएगी, हीन वस्तु हो जाएगी। तो आपकी एक सीमा के बाद जो आपका मांग वक्र है वो पीछे की ओर मुड़ने लगता है, जिसकी चर्चा हम आगे की क्लासों में करेंगे। क्योंकि आय के बढ़ने के बाद कुछ वस्तुओं की जो मांग है वो ऑटोमेटिक घटने लगती है, जिन्हें हम घटिया वस्तुओं के नाम से जानते हैं। वही पसंद वाली बात करें, उपभोक्ता की पसंद, इसका क्या प्रभाव है दोस्तों? उपभोक्ता की आय, रुचि, फर्क। अगर किसी वस्तु का दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का युग है जो काफ़ी फैशनेबल युग है, और आज का जो उपभोक्ता है वो विज्ञापनों से अधिक प्रभावित होता रहा है। आप देखते होंगे, कहीं भी देख लो आप, एडवर्टाइजमेंट हर जगह है। आप जितना एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे उतनी वस्तु की आप सेल कर लेंगे। तो आज का जो कंज्यूमर है, वो उपभोक्ता है, वो विज्ञापनों से अधिक प्रभावित होता है। तो विज्ञापन भी क्या करते हैं, वस्तु की मांग को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वस्तु घटिया हो सकती है, अगर उसका विज्ञापन अच्छा आ गया तो हम उसकी मांग भी करने लग जाते हैं। और भविष्य के बारे में इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कि जैसे हमें लग रहा है कि उक्त वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ सकती है, तो हम उस वस्तु का अधिक मात्रा में स्टॉक करने लग जाते हैं। हमें लग रहा है कि गेहूं की कीमत बढ़ सकती है, तो हम 1 बोरा की जगह पर 4 बोरे खरीद कर रख लेंगे। अगर हमें लग रहा है कि कीमत गेहूं की घटेगी, तो हम कम मात्रा में ही गेहूँ खरीदेंगे, क्योंकि क्या होगा, गेहूँ क्या सस्ता हो जाएगा। और जनसंख्या, अगर जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का जितना भाग, अगर किसी देश में बच्चे अधिक हैं, तो उस देश में जो बच्चों के जो आइटम हैं, खिलौने हैं या जो भी गेम्स के आइटम हैं, उनकी मांग अधिक होगी। अगर किसी देश में युवाओं की संख्या अधिक है, तो वहाँ पर जो क्या FMCG गुड्स हैं, जो कैसी FMCG गुड्स कौन सी होती है दोस्तों, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उन वस्तुओं की मांग क्या होगी, अधिक होगी। और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, मोबाइल, टीवी आदि की मांग भी अधिक होगी दोस्तों। वहीं राष्ट्रीय आय का वितरण करता है। अगर देश में आय का वितरण असमान है तो विलासिता की वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी। असमान का मतलब होता है दोस्तों, अगर जो अधिकांश आय का हिस्सा अमीर लोगों के पास है, तो अमीर लोग विलासिता की वस्तु में उन पैसों का अधिक खर्च करेंगे। अगर वहीं समान है, तो अगर हमारी इनकम लिमिटेड है, तो सबसे पहले हम आवश्यक वस्तुओं की बात करेंगे। तो असमान होगा तो कौन सी वस्तुएं अधिक होगी, विलासिता की वस्तुएं होंगी, और समान होगा तो आवश्यकता की वस्तुओं की मांग अधिक होगी। अब दोस्तों, कल की क्लास में हम मांग का विस्तार, संकुचन, मांग वक्र विवर्तन, उनकी चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और वहीं मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए वीडियो तो लेकर आ ही रहा हूं, साथ में आप जो भी बेरोजगार साथी हैं उनके लिए मैं करियर गाइडेंस के तौर पर मैंने अपनी नई मित्रा की शॉप ओपनिंग की है, जिससे आप लोगों को मैं जो नई वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में भी बताएंगे आप लोगों को, जिससे आप लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा, और जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और इसका हम हेडलाइन भी डालेंगे वीडियो में दोस्तों, कि किस नाम से अपनी मित्र की दुकान है, और जो भी वैकेंसीज आएंगी दोस्तों वो हम क्या है अपने वीडियो के नीचे हेडलाइन चलेगी दोस्तों, कौन सी वैकेंसीज के कब फॉर्म भर रहे हैं। और जो आपके सर हैं वो आपसे 2 मिनट बात करने के इच्छुक हैं, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, से बाहर चले गए शायद। वो आपसे कल बात करेंगे। वो इतना ही आपसे कहेंगे, क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थोड़ा सा रिक्वेस्ट मैं भी कर रहा हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।